आज हम आईपी में पढ़ेंगे कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आप किस लिए और कैसे यूज करते हैं। हमने अभी तक पांडास लाइब्रेरी को यूज किया है। पांडास लाइब्रेरी के अंदर आपने देखा कि आप किस तरह से सीरीज एंड डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। हाउ डू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज, हाउ डू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो पाइथन है वो आपके थ्योरी पेपर में 25 मार्क्स की आती है, जिसमें से हम वेटेज समवेयर अराउंड दिस ले सकते हैं कि 5 मार्क्स का सीरीज हो गया, 12 से 15 मार्क्स का डेटा फ्रेम होगा और अराउंड 5 to 7 मार्क्स का आपका आता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। दिस इज अनदर लाइब्रेरी वी हैव जो आपको अगेन 5 to 7 मार्क्स की आ सकती है। ठीक है, टोटल आपका 25 बनता है। इसमें हमने देखा कि कैसे डेटा को 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में अरेंज किया जा सकता है और कैसे उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैटप्लॉटलिब। इस चीज को हम डेटा विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि डेटा को विजुअलाइज करना। कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, है ना। देयर इज अ सेइंग कि आप पिक्चर के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट जब करते हो, किसी भी चीज को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को। जैसे अगर मैं आपको ऐसे थ्योरी थ्योरी बताते जाऊं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, लेकिन मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके ना दिखाऊं, आपको उसकी पिक्चर्स ना दिखाऊं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी उसकी पिक्चर्स की, देखो ऐसा कोड लिखने पे ऐसा बनता है, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे रादर देन मेरे सिर्फ बोलने से या सिर्फ थ्योरी लिखने से। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज अगर आपको फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हैं, फिर आपको लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं स्पीशीज ऑन अर्थ का, तो अगर आप कुछ भी देख रहे हो, अगर आप उसको एक पिक्चर में देखोगे आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे रादर देन एज अ पैराग्राफ। सेम वे जब डिफरेंट कंपनीज हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स कंपेयर करने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, अगर मैं उसको ऐसे ही लिख के दे दूंगी तो वो समझने में उतना आसान नहीं होता, जबकि ग्राफ्स एंड चार्ट्स की बेसिस से हम इजीली उसको समझ भी सकते हैं और उसमें से मीनिंगफुल एंड important information retrieve भी कर सकते हैं। That is data visualization, that is representing data in the form of charts, self explanatory diagrams। तो वहीं से हमें पता चल जाता है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, अलग से हाईलाइट हो जाते हैं। वी कैन लुक एट द पिक्चर एंड वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स, राइट। डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत सारे तरह के चार्ट्स हैं जो मैटप्लॉटलिब के थ्रू बनाए जा सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तरह के चार्ट हैं, दैट इज बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, दैट इज इट। उसके अलावा हमारे पास स्कैटर चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बॉक्स प्लॉट होता है, एरिया चार्ट होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, बट वो आपको अभी नहीं करने। अगर आप सीयूईटी आईपी देते हो लेटर तो आपको वो चार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बट 12th आईपी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 3 चार्ट्स ही पता होने चाहिए, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं वो अभी देखेंगे। सबसे पहला काम होता है आपका इंस्टॉल करना मैटप्लॉटलिब को, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करा, ये कहाँ पे लिखा जाएगा, डॉस प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जहां हमने पिप इंस्टॉल पांडास लिखा था उसी जगह पे जाकर आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखेंगे ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। एक बार का काम है इंस्टॉल करना, वंस इट्स इंस्टॉल्ड उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में आपको इसको यूज करना है आप इसे इंपोर्ट करेंगे। आप लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, कोई स्पेस नहीं है, कोई लेटर कैपिटल नहीं है, ऑल लेटर्स आर स्मॉल एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन। अब इसमें से भी आपके पास एक फर्दर लाइब्रेरी है जिसका नाम है पाइप्लॉट। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, तो इसके अंदर से भी मैंने किसको इंपोर्ट किया है, पाइप्लॉट को। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक सब लाइब्रेरी है पाइप्लॉट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हमने अलाइस दे दिया पीएलटी कि भाई बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। यू डोंट वांट टू राइट सो बिग, तो आपने उसको एक अलाइस दे दिया। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। अब आपको जो भी काम करना है वो आप पीएलटी डॉट लिख के कर सकते हो। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन आपकी जो है वो पीएलटी डॉट शो होगी यूजुअली, क्योंकि जब तक हम शो नहीं करते तब तक चार्ट दिखता नहीं है स्क्रीन पे।
पर चार्ट बनाने की कमांड्स अलग अलग है। देखो लाइन चार्ट कैसा दिखता है, लाइन चार्ट दिखता है ऐसे बेसिकली, मतलब इट कुड बी like this also, but anyhow, it is a line which is showing different values of x and y axis, इनका आपस में क्या रिलेशन है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और उन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ कर जो आपकी लाइन बनती है वो आपका लाइन चार्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। और इसको बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्लॉट, plt डॉट प्लॉट। आपको एक्स एक्सेस देनी है और वाई एक्सेस देनी है, दैट सिंपल इट इज। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आपको तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा और समझ आएगा। तो हम कहाँ पे बनाते हैं लाइन चार्ट, कब जरूरत पड़ती है लाइन चार्ट बनाने की? सो लाइन चार्ट बनाने की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें रिलेशनशिप दिखाना हो दो वैल्यूज के बीच में, जैसे कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना चल रहा है वो आपको दिखाना है, ठीक है? तो वो आप दिखा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें लाइन चार्ट आता है जहाँ पे ओवर वाइज स्कोर्स बताते हैं कि इस ओवर में इतने रन थे, फिर इस ओवर में इतने रन हो गए, तो वो लाइन से हमें पता चलता रहता है कि कैसे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। सो वहां पर आपका लाइन चार्ट जो है वो यूजफुल होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है। दूसरा, आपके पास डेटा होना चाहिए। मान लो एक्स एक्सेस पे आपने ईयर्स ले लिए जिनके प्रॉफिट्स आपको दिखाने हैं, 2025 चल रहा है, तो हम ले लेते हैं 2019 से, 2020 ले लिया, फिर मैंने 2021 ले लिया, 2022 ले लिया, 2023 ले लिया, और वाई में ले लिए मैंने उसके प्रॉफिट मार्जिन्स। सो लेट्स से 8000 है, कोविड आया था 2020 में, तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए, फिर धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुए, फिर वापस बढ़ गए, और फिर यहाँ तक चले गए मान लो, ठीक है? सो अब चाहो तो 2024 भी ऐड कर सकते हो, अप टू यू। सो अभी मान लो ये हमारे पास है। अब आपको इसका चार्ट बनाना है, तो आपको लाइन वर्ड यूज ही नहीं करना, आप सिर्फ लिखोगे plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, और ये दिखेगा तब जब मैं इसको शो करूंगी, जब तक मैं शो नहीं करूंगी ये शो नहीं होगा। तो आप इसे सेव कर दीजिए प्रोग्राम को, ठीक है? तो मैंने यहाँ प्रोग्राम सेव कर दिया, नेम इट एज C1 एंड नाउ आई एग्जीक्यूटेड। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसने कुछ प्रिंट तो करना नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। आपके पास एक विंडो अलग से ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपका चार्ट आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? सो आई होप आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से। सो ये 8000 से शुरू हुआ था, फिर ये नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर ऊपर ही चलता गया। दैट इज हाउ इट इज शोइंग, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दिस इज शोइंग ईयर्स एज 2019.0, 2019.5। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 साल ही यहाँ पे चाहिए। और ये 5000 से ही शुरू कर रहा है, आई डोंट वांट कि ये 5000 से शुरू करे, मैं चाहती हूँ ये 1000 से शुरू करे। ये सब हम सेट कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर चार्ट का टाइटल दिखाना चाहते हो, आप नीचे यहाँ दिखाना चाहते हो ईयर, यहाँ दिखाना चाहते हो प्रॉफिट एंड लैक्स, समथिंग लाइक दैट, तो वो सब आप यहाँ पर शो कर सकते हो। उसे हम कहते हैं कस्टमाइजिंग अ चार्ट, ठीक है? तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कस्टमाइजिंग अ चार्ट, सो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजिंग अ चार्ट। एंड हम अभी देखेंगे कि हम इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे। मोर ओवर, ये जो लाइन है ये ब्लू है, आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको दूसरे कलर की लाइन चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो एक एक करके हम इसमें चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चीज काम करती है। सो ये तो पहली चीज है कि हम यहाँ कलर बदल सकते हैं। ये कलर आपको वो वाला ब्लू नहीं चाहिए, आपको दूसरा ब्लू चाहिए तो आप प्रॉपर ब्लू लिख सकते हो, आपको रेड चाहिए तो आप रेड लिख सकते हो। कलर में यू नहीं लिखना है, इट हैज टू बी COLOR, ठीक है? अब जो आपका जो नीचे वाला है वो एक्स एक्सेस है, और जो स्टैंडिंग है वो वाई एक्सेस है। सो अगर मुझे टाइटल्स देने हैं, तो मेरे पास एक कमांड है plt डॉट टाइटल। टाइटल है पूरे चार्ट का जो टाइटल होगा, सो वो मैं चाहती हूँ हो जाए सेल्स रिपोर्ट, ठीक है? और जो नीचे आ रहा है वो है मेरा एक्स लेबल। एक्स लेबल में क्या है, ईयर। फिर है आपका वाई लेबल। वाई लेबल में क्या है, प्रॉफिट इन लैक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो टाइटल हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया। लेट्स एग्जीक्यूट। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस, अब आप देख पा रहे हो आपकी लाइन जो है वो रेड हो गई है,
यहाँ ऊपर सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, नीचे ईयर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आ रहा है। सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस कि किस कमांड से क्या हो रहा है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये कमांड्स डायरेक्टली पूछी जा सकती है या फिर आपको सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक चार्ट बनाने का पूरा कोड लिखने के लिए कह देंगे। सो आपको ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो चार्ट के टाइटल के लिए टाइटल फंक्शन है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए आपके पास एक्स लेबल एंड वाई लेबल फंक्शन, ठीक है। अब आती है बात, वो जो नीचे ईयर्स आ रहे हैं वो मुझे वैसे नहीं चाहिए, तो वो एक्स एक्सिस है। सो एक्स जो है वहां पर आपको पीएलटी डॉट, आपके पास उसे, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास लिमिट, ठीक है, जैसे वाई एक्सिस है तो आपने उसमें लिख दिया वाई लिम, वाई लिम, और वहां पर आपने दे दिया 1000 से 15,000 के बीच में आपकी लिमिट हो जाए, और आपने इसको रन किया, ठीक है। सो आप देख रहे हो अभी ये 2000 से शुरू हो रहा है, एक्चुअली ये नीचे 1000 है, ये 2000 हो गया, वो दिखा नहीं रहा 3 5 6 7,000 को, बट ये पूरी जो पूरी रेंज है वो आपकी 1 से 15,000 तक जा रही है, ठीक है। सो इट इज गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम 1 टू 15,000, ठीक है। सो ये आपका लिमिट चेंज हो गया। एक होता है फंक्शन लिमिट, दूसरा हमारे पास है टिक्स। लिमिट में आप देखो यहाँ पर लिमिट हो गई, पर ये 2-2 हजार के गैप पे दिखा रहा है, मैंने तो नहीं बोला था 2000 के गैप पे दिखाने का। सो दैट इट हैज टेकन ऑफ इट्स ओन डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ वैल्यूज। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक एक वैल्यू भी बता सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ वाई टिक्स फंक्शन, पर मुझे वाई टिक्स नहीं करना, मुझे एक्स एक्सेस में चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा, पीएलटी डॉट एक्स फिक्स, फिक्स मतलब कितनी बार वो वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें आपको एक एरे ऑफ वैल्यूज देना होता है। एरे ऑफ वैल्यूज मतलब यू हैव टू गिव अ टपल और अ लिस्ट, ठीक है। तो एक राउंड ब्रैकेट है एक्स टिक्स फंक्शन की, और उसके बाद फिर एक राउंड ब्रैकेट है जिसके अंदर मैं अपनी लिस्ट या टपल जो है वो दूंगी। तो वो मुझे एक्स वाली वैल्यूज चाहिए वहां पे, तो मैंने वहां एक्स ही लिख दिया डायरेक्टली। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ 2019 20 21 22 23 आ गया, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके पॉइंट्स शो हो रहे हैं। गेटिंग इट? समझ आ रहा है इतना? सो ये तो हो गया आपका टेक्स्ट वगैरह कैसे सेट करना। तो हमने अभी एक चार्ट में एक लाइन बनाई, ठीक है। अगर आपको इसको बार चार्ट करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको बस इतना सा काम करना है, इस प्लॉट की जगह पर बार लिख दो, बस। सो इंस्टेड ऑफ प्लॉट आपने क्या लिख दिया, बार, एंड नाउ लुक एट द चार्ट, ठीक है। सो जब आपको बार चार्ट बनाना हो तो इस तरीके से हम बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स दैट इजी। अगर आपको यहाँ पर हर बार का कलर अलग चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ कलर्स देना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, ना एग्जीक्यूट। अब आप कहोगे मैम 5 है, आपने तो 3 ही कलर दिए हैं। कलर ही लिखना है, ठीक है। तो 5 थे, मैंने 3 ही कलर दिए, तो उससे क्या हुआ, जब पहले 3 हो गए तो वो उन्हीं कलर्स को रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे रेड ग्रीन ब्लू हो गया तो उसने फिर से क्या कर दिया, रेड ग्रीन। सो आप चाहते हो कि ऐसे रिपीट ना हो, तो आपको उतने ही कलर देने चाहिए जितने वहां पर है, ठीक है। सो वी कैन गिव, एरर नहीं आता इसमें। एंड वी हैव शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कलर्स आल्सो, जैसे रेड के लिए आप सिर्फ आर लिख सकते हो, ग्रीन के लिए जी लिख सकते हो, ब्लू के लिए बी लिख सकते हो, तो ब्लैक के लिए क्या लिखोगे, ब्लैक के लिए होता है के, के इज फॉर ब्लैक, ठीक है। सो इफ वी वांट वी कैन राइट smaller versions of the color names also. So this is how you make a bar graph, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कि बार ग्राफ और लाइन चार्ट कैसे बनते हैं। द वेरी सिंपल, ये तो यूज होते हैं टू शो प्रोग्रेस ओवर द पीरियड। वैसे तो प्रोग्रेस ओवर द पीरियड के लिए लाइन चार्ट बेस्ट होता है,
और जो बार चार्ट होता है दैट इज टू कंपेयर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या फिर मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे अपने हर प्रोजेक्ट पे देखना है कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि मैं देख सकती हूँ सबसे कम इस पे हुआ है, सबसे ज्यादा इस पे हुआ है, सो वी कैन रिलेट दैट। तो वहां पे बार चार्ट ज्यादा यूजफुल होता है। और तीसरा जो चार्ट है आपका वो है हिस्टोग्राम। वो यूज होता है व्हेन वी हैव अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपके पास है कि एक क्लास में बच्चों का वेट कितना है, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि भाई बच्चों का जो वेट है वो एक कैटेगरी में आ सकता है कि भाई 30 से 40 किलो के बीच में कितनों का है, 40 से 50 किलो के बीच में कितनों का है। सो इफ यू वांट दैट, जहां पे आप क्लास इंटरवल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी चेक करते हो, वहां पे आपके हिस्टोग्राम यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया वेट। लेट्स इट्स दिस। नाउ द फंक्शन यूज फॉर दिस इज हिस्ट। जिस फंक्शन से आपका हिस्टोग्राम बनता है उसका नाम है हिस्ट। और आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बताना है, अपने एरे का नाम। सो आपने बता दिया इसको, और उसके बाद आपने इसको शो करा दिया। सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। अब इसमें देखो, उसने क्लास इंटरवल्स अपने हिसाब से बनाया है। जैसे 32 और 33 में इतने हो गए, 34 से 35 में इतने हो गए, 36 से 37 में इतने हो गए। आप ये क्लास इंटरवल्स बता सकते हो कि आपको कितने बनाने हैं। आपको इतने सारे क्लास इंटरवल्स नहीं बनाने थे इसमें, आपको सिर्फ 4 क्लास इंटरवल्स बनाने थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिन्स इज इक्वल टू 4। सो बिन्स इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि 32 से 35 तक का मान लो एक बन गया, फिर 36, 37, 38 का एक बन गया, 39 से 42 तक का एक बन गया, और 42 से 45 तक का एक बन गया। आपको डिफरेंशिएट कैसे पता चलता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में? देखो, हिस्टोग्राम के बीच में कभी भी गैप नहीं होता। जब हमने बार ग्राफ्स बनाए थे तो उसमें दो बार्स के बीच में गैप होता है। हिस्टोग्राम इज ऑलवेज लाइक दिस, जुड़ा हुआ। ठीक है। तो हिस्टोग्राम इज बेसिकली टू शो द फ्रीक्वेंसीज, और ये 2, 4, 6, 8 आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि 32 से 35 के बीच में एक ही बंदा है जिसका वेट है, फिर 35 से 38 के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही 39 से 42 के बीच में 6 लोग हैं, एंड फ्रॉम हियर वी हैव 9 पीपल। सो वी कैन गेट द फ्रीक्वेंसी। सो ये यूज होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यही आ जाता है कि हिस्टोग्राम किस लिए यूज होते हैं। तो हिस्टोग्राम यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम तरीके से आप इसका टाइटल भी दे सकते हो, यहाँ एक्स लेबल दे सकते हो, यहाँ वाई लेबल दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, एक्स टेक्स्ट दे सकते हो, वाई टेक्स्ट दे सकते हो, वो सब सेम रहता है यहाँ पे भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ हिस्टोग्राम। बहुत सिंपल सी चीज है। सो ये 3 तरह के चार्ट्स हैं जो आप बना सकते हो पाइथन में यूजिंग मैटप्लॉटलिब। मतलब आप और भी बना सकते हो, पर आपके सिलेबस में इतने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ सकता है? देखो, इतना हो गया, कस्टमाइजेशन हो गई, कलर चेंज कर लिए हमने, लाइन बना लिया, बार बना लिया, बार में अलग अलग कलर्स दे दिए। सो वी हैव डन दैट। व्हाट एल्स? इसमें और आ सकता है कि अगर आपके पास दो हो जाएं लाइंस, या दो बार्स एक साथ हो जाएं, तो वो कैसे करोगे? तो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरे को मल्टीपल कंपनीज के प्रॉफिट्स देखने हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये लाइन चार्ट बना रही हूं मैं अब। तो मैं एक ही कलर दूंगी यहाँ पर, लाइक दिस, और मैंने दूसरी कंपनी का प्रॉफिट ले लिया,
अब ये कोई ऐसी कंपनी थी जो ऐसा चीज बनाती थी जिसका कोविड में बहुत इस्तेमाल हुआ, तो इसका कोविड के टाइम पे बिजनेस बहुत बढ़ गया। और उसके बाद लाइक बहुत कम नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे लोगों को मास्क लगाने की आदत हो गई है, वो फिर भी लगा ही रहे हैं। उसका ये आ रहा है। ठीक है, एक और लेना है तो हम एक और ले सकते हैं, मान लो। लेट्स से दिस इज अनदर वन। सो 3 लाइंस मेरे पास बनेंगे। ठीक है, 3 लाइंस के लिए आप क्या करोगे? पीएलटी डॉट प्लॉट, फिर से पीएलटी एक्स, देखो सेम रहेगा। ठीक है, अगर एक्स चेंज कर दिया फिर आप नहीं बना सकते, क्योंकि तीनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। सो बेस हैज टू बी सेम, अदरवाइज आपका कुछ और ही बन जाएगा, एरर आ जाएगा फिर। एक्स कॉमा टी। ठीक है, सेव किया, रन किया, तीनों लाइंस आ रही है। पर क्या एक नया यूजर इसको देख के ये बता सकता है कि ब्लू लाइन किस कंपनी के लिए है, पर्पल लाइन किस कंपनी की है, और रेड लाइन किस कंपनी की है? तो यूजर कांट गेस, उसको क्या पता कौन सी लाइन किस कंपनी की है। सो वी नीड समथिंग जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि कौन से कलर की लाइन किस कंपनी के लिए यूज हो रही है। उसे कहा जाता है लेजेंड। सो लेजेंड दिखाने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे पीएलटी डॉट लेजेंड। बस इतना लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, और पीएलटी डॉट लेजेंड, एंड आप इसको रन करेंगे। तो जब आप इसे रन करेंगे तो वो लेजेंड तो तब दिखाएगा जब उसको पता हो कि इन लाइंस का मतलब क्या है। ये बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा, ये लेजेंड का बॉक्स है, पर उसको पता ही नहीं है कि दिखाना क्या है। दैट्स व्हाई इट्स कमिंग एम्प्टी। लेजेंड की लोकेशन बाय डिफॉल्ट वो अपने हिसाब से देता है। इसके ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहो तो आप लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हो, लोकेशन इज इक्वल टू टॉप लेफ्ट, लोकेशन इज इक्वल टू टॉप राइट। तो वेयर डू यू वांट टू शो द लेजेंड, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट लेजेंड आएगा कब? जब मैं इन लाइंस के लेबल्स दूंगी। मैं यहाँ लिखूंगी लेबल इज इक्वल टू, तो जो पहली लाइन है उसको मैंने एक लेबल दे दिया, ABC लिमिटेड। सिमिलर वे, जो दूसरी लाइन हमने बनाई उसको मैंने लेबल दे दिया XYZ लिमिटेड। देखो, पाइथन में स्ट्रिंग्स आप दोनों कोट्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, सिंगल या डबल, पर जो शुरू किया है वही बंद करना है। सिंगल स्टार्ट किया है तो सिंगल क्लोज करेंगे, डबल लगा रहे हैं तो दोनों तरफ डबल होना चाहिए। So I've done this, now I save this and now I run it again. देखो, आ रहा एरर आ रहा था ना पहले, नो आर्टिस्ट विद लेबल्स आर गिवन, बट नाउ इट्स गिवन। सो आपको दिखा रहा है कि रेड लाइन किसके लिए है? ABC के लिए। ब्लू लाइन किसके लिए है? XYZ के लिए। पर्पल लाइन किसके लिए है? PQR के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट दिस, ये आप सेट कर सकते हो। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस कस्टमाइजेशन को देख के कि किस तरह से आपके जो चार्ट्स हैं वो कस्टमाइज हो सकते हैं। ठीक है, so this is how your chart can be customized, this is how you can have multiple lines in the same chart। ऐसे ही हम करेंगे कि मल्टीपल बार ग्राफ्स कैसे एक चार्ट में बन सकते हैं, और कस्टमाइजेशन में कुछ थोड़ी सी चीजें और हैं जो कभी पूछी तो नहीं गई हैं, पर चांसेस आर देयर कि कभी ना कभी शायद पूछी जाए, जैसे कि ग्रिड्स देना, मल्टीपल बार ग्राफ्स को शो करना, कलर्स चेंज, कलर्स तो आपने चेंज करके देख ही लिया। ठीक है, मार्कर्स शो करना है लाइन के ऊपर। सो वी हैव फ्यू मोर थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में मैटप्लॉटलिब पे क्वेश्चन आता कैसे है। बट उससे पहले फटाफट से चैट में कमेंट में लिख के दिखा दो कि यस मैम, यहां तक समझ आ गया। सो राइट डाउन फर्स्ट दैट यस इट्स क्लियर टिल हियर, सब कुछ समझ आ गया, सो दैट वी कैन सी सम एग्जांपल्स नाउ। सो आपको, एज आई टोल्ड यू, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कोर्स कंटेंट। सो आप अपने कोर्स पे जाएंगे, इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे,
और इसके कंटेंट सेक्शन में सारी प्रीवियस लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो, इस साल की भी, इवन इससे पिछले साल की भी देख सकते हो। ठीक है, देन इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल टू यू, फाइन, एंड देन वी हैव द papers. So we have CBSE sample papers, previous year papers, and everything available over here. So let's pick up any one paper and see कि आपके पास मैटप्लॉटलिब पे क्या क्वेश्चंस है। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पेपर है इसमें आपको 1 मार्क में हार्डली एक ही क्वेश्चन मैटप्लॉटलिब का कोई मिल सकता है। लेट्स सी इफ इट्स देयर। चलो मैं आपको इसमें से पांडास और वाले मतलब सीरीज और डेटा फ्रेम वाला क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं जब हम कर रहे हैं, तो इसको अभी कोई नहीं आया। ये आया, CSV stands for, so CSV stands for comma separated value। ठीक है, so it's comma separated value। ये सब SQL के क्वेश्चंस हैं, हमने अभी numpy नहीं करी है पर इसका आंसर आप दे सकते हो, चाहिए सीरीज से रिलेटेड है। Which of the following command will show the last 3 rows from a panda series named MP? तो लास्ट 3 रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं, लास्ट 3 रिकॉर्ड्स के लिए टेल फंक्शन यूज होता है, तो ये तो तीनों ही टेल है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टेल फंक्शन इज ऑल स्मॉल लेटर्स, सो इट हैज टू बी np डॉट टेल, एंड टेल पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में होगा। ठीक है, in Python pandas, while performing mathematical operations on series, index matching is implemented and all missing values are filled in by a not a number। तो जहां पर इंडेक्स मैच नहीं करता है सीरीज का, वहां पर क्या आ जाता है, नैन आ जाता है। ठीक है, सो क्लियरली वी सॉ कि भाई मैटप्लॉटलिब के ऊपर तो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, टू यूज द pandas library in a Python program one must import it। yes, it's true। The only alias name that can be used with pandas library is PD। बिल्कुल भी नहीं, आप alias कोई सा भी दे सकते हो। सो यहाँ पे A ट्रू है लेकिन B जो है वो फॉल्स है, सो R इज फॉल्स। ओके, सो अब देखो यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ कोई मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अब या तो मिलेगा 3 मार्क्स में या मिलेगा 5 मार्क्स में। तो बाकी के क्वेश्चंस आप देख सकते हो जो आपके बेस्ड हैं सीरीज और डेटा फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, वी प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। अभी अगली क्लास में हम मैटप्लॉटलिब करेंगे, उसके बाद हम 1-2 क्लासेस सिर्फ PYQs करेंगे पाइथन के, देन वील स्टार्ट विद द SQL थिंग। ठीक है, ये भी आपका डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है। देन वी हैव योर क्वेश्चन ऑफ डेटा फ्रेम, दिस वन आल्सो 3 मार्क्स का। और आपका जो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन है वो आई थिंक इस पेपर में 5 मार्क्स का ही है। सो गोइंग डाउन टू द क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो चॉइस है, एक ही क्वेश्चन आया बस 5 नंबर का। सो द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ 8th grade are given below। Write suitable Python code to generate a histogram based on the given data along with an appropriate chart title and both access labels। Also give suitable Python statement to save this chart। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, import matplotlib dot pyplot as plt। so import matplotlib dot pyplot as plt। और उसके बाद हम क्या करेंगे, what should we do after this? We have to take this list। तो मैं ये सेम लिस्ट क्रिएट कर लूंगी और फिर मैं क्या लिखूंगी, plt dot hist और ब्रैकेट में इस लिस्ट का नाम। इन्होंने नहीं बताया है कि कितने बिन्स में डिवाइड करना है, पर वी डोंट हैव मच डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, तो हम मान लो 2 बिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर आपको यहाँ पर एक एक मार्क मिलेगा इस हर कमांड के लिए, लाइक plt डॉट टाइटल, यू विल गिव टाइटल, हाइट चार्ट। देन x एक्सेस के लेबल के लिए आपको मिल जाएगा x लेबल लाइक हाइट क्लास इंटरवल, और y लेबल जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दैट हाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। और ये शो तो तभी होगा जब हम plt डॉट शो करेंगे। अब इसमें लास्ट कमांड बोलिए कि सेव करना है, सो वी हैव अ कमांड कॉल्ड सेव फिग, सेव अंडरस्कोर फिग, दैट इज सेव फिगर। यहाँ पर आप अपना कुछ भी फाइल का नाम दे दो, दैट कुड बी अ png फाइल, jpg फाइल, जिस फॉर्मेट में भी आप उसको सेव करना चाहते हो। तो आपके फोल्डर में एक इमेज क्रिएट कर देगा जिसमें आपका ये जो चार्ट है वो सेव हो जाएगा, विच कैन बी फर्दर यूज फॉर प्रिंटिंग
और फॉर ईमेलिंग टू समवन और व्हाट्सएप करना है, ठीक है? तो वहां पर आप उस इमेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सो इतना सा आंसर है। हमेशा सेम टाइप की स्टेटमेंट्स होंगी इसमें, क्योंकि 3 ही तरह के चार्ट्स हैं जो आपको बनाने हैं। तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है? राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट एज़ शोन। इसमें टाइटल होगा फेवरेट हॉबी, वाई एक्सेस होगा नंबर ऑफ पीपल, एक्स एक्सेस का लेबल होगा हॉबीज। एक लिस्ट लेनी होगी हमें एक्स, जिसके अंदर डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स डालेंगे। एक हमें लेनी होगी वाई, जिसमें पहली वैल्यू होगी 300, दूसरी होगी 400, तीसरी होगी 100 और चौथी होगी 500। एंड देन मेक द बार चार्ट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का कोड आप लिखोगे और कमेंट्स में पेस्ट करोगे, ठीक है? सो जो भी लोग इसको यूट्यूब में देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का कोड लिख कर मुझे कमेंट्स में लिख कर दिखाएंगे कि इसका कोड क्या होना चाहिए। सो 5 मार्क्स का है, तो देखो मिनिमम 5 स्टेटमेंट्स तो होंगी ही। एंड बाकी लोग जो ऐप पे हैं, आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है? सो यू विल राइट डाउन द कोड or you can share right now in the chat, or you can send me later on the WhatsApp as it suits you. So this was it about Matplotlib for today. ठीक है? So yeah, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मैटप्लॉटलिब पे ही कुछ और फीचर्स करेंगे एंड मैटप्लॉटलिब के और पीवाईक्यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब के क्या मतलब, पूरा पाइथन के ही पीवाईक्यूज करेंगे। सो थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब और रहता है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड अलोंग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज। अभी कोई डाउट है तो आप बताइए। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, इफ यू वांट टू एनरोल द कोर्स यू कैन एनरोल इट जस्ट फॉर 500 रुपीज। दैट्स वन टाइम पेमेंट फॉर द होल ईयर, राइट? सो आपको एक ही बार पे करना है और आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ये सारा कंटेंट जो यहाँ पर है इसको एक्सेस कर पाएंगे एट योर ईज, जब आप चाहें, फोन से, लैपटॉप से, वेर एवर यू वॉन्ट। एंड लाइव क्लासेस में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। लाइक इफ यू रेज हैंड यू कैन टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट्स। एंड इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे, जिन्हें मैं आपको मार्क भी करूंगी। एंड वी हैव एन एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना and share it with maximum of your friends whosoever is doing IPCS or